नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे अरेंज मैरिज कैसे सक्सेसफुल है इंडिया में, इसके बारे में। आपको पता है हमारे यहाँ 90% ऑफ शादियाँ जो हैं अरेंज्ड होती हैं और मात्र 1% है डाइवोर्स का रेशियो। तो ये कैसे पॉसिबल है? हमारे यहाँ जो अरेंज मैरिज होती हैं उसमें हमेशा ये होता है कि सेम कास्ट सेम रिलीजन में शादी होती है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है। ज़्यादातर अरेंज मैरिज जो है सेम कास्ट सेम रिलीजन में होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कल्चर है, जो दो परिवारों का कल्चर है, वो लगभग सेम होता है। तो एक दूसरे को एडजस्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ना लड़के को ना लड़कियों को। सेम कास्ट में शादी होने से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप माने या ना माने, ऐसा होता है। क्योंकि आपका जो कल्चर है, सामने वाले के फैमिली का जो कल्चर है, आप अगर उस घर में जाओगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। कोई लड़की आपके घर आती है दूसरे घर से, तो वो भी लगभग उसी कल्चर की होगी, तो आपको भी एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सोशल स्टेटस भी हमारे यहाँ लगभग सेम होता है। जैसे दो परिवारों के बीच में अगर शादी होती है तो उन दोनों परिवारों के बीच में सोशल स्टेटस का ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे कि आप मान लें कि एक मिडिल क्लास फैमिली का ज़्यादातर चांस है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ही शादी होगी, एक पुअर क्लास का पुअर क्लास में, एक हाई लेवल क्लास का हाई लेवल क्लास में। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिकली भी ज़्यादा एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर पाता है हमारे रिश्ता। अगर एक गरीब परिवार का शादी एक अमीर परिवार में हो जाए तो वहाँ भी बहुत सारे दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है। पर सेम सोशल स्टेटस में भी शादी करने से कम दिक्कतें आती हैं, एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ना लड़के को ना लड़कियों को। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अरेंज मैरिज में बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर मिल के आपके लिए दूल्हा या दुल्हन ढूंढते हैं। जैसे कि आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, इतने दिनों का उनका एक्सपीरियंस है शादी का, वो सारा झोंक देते हैं आपके लिए एक रिश्ता ढूंढने में। और एक और ज़रूरी बात कि यहाँ पे आप आज के डेट में आपके लिए भी सोचा जाता है कि आपकी पसंद क्या है, आप कैसी लड़की चाहते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या स्पेशल चाहते हो। तो ज़्यादातर माँ बाप तो गेस कर लेते हैं कि हाँ भाई, मेरा लड़का बाहर रहता है, बाहर पढ़ता लिखता है, तो उसको मॉडर्न लड़की चाहिए, बाहर जॉब करने वाली है। जॉब आपको अगर जॉब करने वाली चाहिए लड़की, अगर उनको लगता है ऐसा चाहिए, तो उस हिसाब से वो लड़की देखते हैं। अगर इस केस में क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप को बता देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी मुझे लड़की चाहिए, अगर आप ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना, ऐसी होनी चाहिए, खूबसूरत। खूबसूरत तो माँ बाप देखते ही हैं, पर साथ में अगर जॉब वाली भी चाहिए तो जॉब का भी ध्यान रखते हैं कि अभी जॉब वाली लड़की मिल जाए, दहेज वहेज कम भी मिलेगा तो चलेगा, पर जॉब वाली मिल जाए, मेरा बेटा जो है खुश रहे। तो माँ बाप इसका भी ख्याल रखते हैं। और जैसे अगर लड़कियों के लिए लड़के देखे जाते हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मतलब जहाँ वो रह रही है उससे उससे कम नहीं हो, उससे ज़्यादा हो पर उससे कम नहीं हो। ऊपर से छोटी फैमिली हो, इसका देखा जाता है कि ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ना हो। अगर लड़का अकेला है, माँ बाप हैं, तो वो बेस्ट है लड़कियों के लिए। अगर मतलब भाई बहन है, सारा कुछ है, तो लड़का छोटा है, अगर सबसे छोटा भाई है तो जिम्मेदारी कम होगी, तो लड़की अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये सब कुछ माँ बाप देखते हैं। लड़के वाले केस में तो अब बताया मैंने कि लड़की जो है मतलब काम वाम उनको आना चाहिए, जॉब अगर करती है तो आज की डेट में बहुत अच्छा है, और सुंदर हो तो बहुत अच्छा है। अगर कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी है तो और अच्छा है। मतलब इन ऑल चीज़ देखा जाता है कि सब तरह से सही हो। एक और बात, नॉर्मली शादी के समय जब लड़कियों की शादी हो रही होती है, माँ बाप उनको नॉर्मली ये सिखाते हैं कि लड़की की डोली उसके मायके से उठती है पर अर्थी उसके ससुराल से ही उठती है। तो इस बीच में डाइवोर्स वाला तो कहानी है ही नहीं है। मतलब हमारे डाइवोर्स मतलब पाप, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं अरेंज मैरिज में, अगर आप डाइवोर्स की सोचते हैं तो पूरा परिवार होता है आपको संभालने के लिए। मानिए आप लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हो, आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप दोनों मिल के जो है हस्बैंड वाइफ को समझाते हैं कैसे मैनेज होगा, क्या मैनेज होगा। मतलब उनको पूरा गाइड करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ता ना तोड़ें। डाइवोर्स नहीं होने देते हैं ज़्यादातर केस में। अगर डाइवोर्स का सीन होता है, लड़के की गलती है तो लड़के को समझाया जाता है, लड़की की गलती है तो लड़की को समझाया जाता है, पर शादी रिश्ता नहीं टूटने दिया जाता है, एडजस्ट करवाया जाता है। तो इसलिए डाइवोर्स कम होता है।
और अगर आपने हमारे यहाँ दहेज चलता है, मतलब दहेज लोग लेते हैं ज़्यादातर, बहुत, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लोग दहेज नहीं लेते हैं, आज के डेट में भी लेते हैं। तो कोई डायरेक्टली लेता है, कोई इनडायरेक्टली लेता है, पर लेते हर कोई है दहेज। दहेज तो इंडिया में चलता है। नॉर्मली शादियों में एज अ गिफ्ट दहेज दिया जाता है, चाहे लड़के वाले मांगे या लड़की वाले अपने मन से दें, वो डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी लड़के ने शादी की है, वो भी बहुत ज़्यादा दहेज मांग के या ले के, मतलब उसको डाइवोर्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ वो डाइवोर्स की बात करेगा, लड़की के मायके वाले उस पर चढ़ जाएंगे, भाई इतना खर्चा वर्चा करके, इतना दहेज वहेज दे के हमने शादी करवाई, और तुम्हारी बहन को परेशान कर रहे हो या तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहे हो, तो उस केस में तो आप भूल ही जाइए। आपने अगर ज़्यादा दहेज लिया है तो ससुराल आपके ऊपर हावी रहेगा। डाइवोर्स की बात आती भी है तो इतने सारे लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं कि डाइवोर्स तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, डाइवोर्स हो ही नहीं पाता है, और ज़्यादातर लोग जो है एडजस्ट करके अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज लंबी चलती हैं और सक्सेस करती हैं। हम लोग एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीते हैं। आपने शादी की है, आपका एक बच्चा है, तो आप डाइवोर्स की सोचोगे भी नहीं, गलती से भी नहीं सोचोगे, जैसे है जैसे हो मैनेज करोगे, पर डाइवोर्स की नहीं सोचोगे, क्योंकि आपके डाइवोर्स से आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा उसको झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होएगी, उसका बचपन हर्ट होगा, बहुत कुछ होगा। इसलिए माँ बाप ज़्यादातर डिसीजन नहीं लेते हैं डाइवोर्स वाले सिलसिले में। अगर उनका बेबी होता है तो सोचते भी नहीं हैं। अरेंज मैरिज में डाइवोर्स का सोचना तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ अरेंज मैरिज हमेशा सक्सेसफुल होती है। आप अगर सोच रहे हो कि आप अरेंज मैरिज में जा रहे हो, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो आप बेफिक्र जा सकते हो, आपके साथ आपकी फैमिली हमेशा रहेगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप बिना सोचे समझे आप जा सकते हो अरेंज मैरिज के लिए, आपकी फैमिली आपके लिए हमेशा है, वो आपके लिए जो करेगी अच्छा करेगी। थैंक यू।